नंदिनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लिया पूर्णांक क्या x मान लिया। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण होने शर्त क्या हो जाएगी हमारी कि इस पूर्णांक का 36% चाहिए और उसको कितना मिला, 24% मिला। पूर्णांक किसका, x का 24% मिला। फिर यानी कि मतलब इस पूर्णांक का 36% और उसका जो मिला है 24%, ठीक है, कितना अंक रहा, वो 9 अंक रहा। तो इनका अंतर किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तब x का 36% माइनस x का 24% बराबर किसके है, 9 के है। ठीक है, तो x का 36% माइनस x का 24% कितना बचा, x का 12% बराबर किसके हो गया, 9 के हो गया। तो x इंटू 12/100 बराबर हो जाएगा 9। तो x बराबर आ जाएगा 9 इंटू 100/12। 3 के 9, 3 चौक 12, 4 से 100 हो जाएगा 25 बार। तो 25 का 75, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। हमारा हो जाएगा पूर्णांक, हमारा आंसर। ओके, हमारा अगला सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक हैं। तो पूर्णांक तथा पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक परीक्षा है, वो कहता है कि कोई एक छात्र था, उसने 30% अंक लिए लेकिन वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब कि उसको पास होने के लिए उस पूर्णांक का 30% और प्लस 45 अंक चाहिए थे, तब वो पास होता। लेकिन जो दूसरा छात्र था उसने 42% अंक ले लिए, तो 42% अंक जो थे, जो न्यूनतम पास होने की शर्त थी उससे कितना अधिक बता रहा है, वो 45 अधिक बता रहा है, उसको 45 अधिक मिले। ठीक है, तो मान लिया अब हमें करना क्या है, यहाँ पे दोनों जगह मतलब कि वो पास होने की शर्त को पूरा करना है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं हम, माना पूर्णांक क्या है, x मान लिया। ठीक है, तब पास होने शर्त कब पूरी होती, जब पहले छात्र को क्या होता, x का 30% मिलता ही मिलता, साथ में उसको 45 अंक भी मिलते, तब तो पास होता। ठीक है, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरे छात्र को पूर्णांक का 42% अंक मिले, x का कितना मिला, 42% अंक मिले जो आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है। मतलब कि ये जो अंक मिले हैं इसको, वो 45 अंक अधिक है इसमें, तो -45। ठीक है, दोनों तरफ हमारे पास वाली शर्त पूरी हो रही है। अब इस 45 इसको उठा के इधर ले आओ, तो इसको उठा के इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45 बराबर हो जाएगा x का 42% माइनस x का 30%। 45 45 90 हो गया, और x का 42 माइनस x का 30 पे कितना हो जाएगा, x का 12%, या कह सकता हूं x इंटू 12/100। 90 है हमारा, तो बड़ा में जाएगा 12/में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 90 इंटू 100/12। 3 से काटो 4 बार जाएगा, ये 30 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा हमारा। तो कितना आएगा, 30 इंटू 25, 25 का 75। तो पूर्णांक कितना आ गया हमारा, 750। पहला आंसर हो गया पूर्णांक के लिए। अब वो कहता है पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, किस शर्त क्या हमारी, या तो यो है या फिर ये है। अब इस x का मान इन दोनों में कहीं भी एक जगह रखो, मतलब न्यूनतम अंक कितने लगाएंगे, बराबर x का 30% प्लस 45, x कितना है 750 इंटू 30/100 प्लस 45 हो गया। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई। ठीक, क्या बचा ऊपर, 73 इंटू 3, तो कितना होगा, 3 पंजे 15, 30 21 यानी 225 प्लस 45, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 4 2 6 7 और 1 2, 270। न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा, 270, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला सवाल है
कि एक तस्वीर की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद तस्वीर की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व तस्वीर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, बेस कॉन्सेप्ट है, क्या है, अगर जनसंख्या की बात होती है, हमने मान लिया तो जनसंख्या हमारी कितनी है, p है, और दर 800 बढ़ती है, और समय कितना दे दिया हमारा n हो गया। ठीक है, तो n वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, जनसंख्या जो बेस जनसंख्या बेस ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, n जहां p हमारी जनसंख्या बेस जनसंख्या जिसकी वो बात कर रहा है, r हमारी दर हो गई, और n क्या हो जाएगा हमारा वार्षिक दर, समय, साल, वर्ष। ठीक है, अगर पूर्व की बात करता है, n वर्ष पूर्व की बात करता है, तो तब जनसंख्या क्या हो जाएगी, p अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर माइनस n, क्योंकि वो पूर्व की बात कर रहा है, पावर माइनस n है, बटे में लिख लेंगे इसको, तो प्लस में हो जाएगी पावर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये p अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 n वर्ष पूर्व के लिए। अब इसी बेस कॉन्सेप्ट पे हमारे वाला क्वेश्चन है, वो कहता है कि जनसंख्या p की हमारी कितनी हो गई, 17,000, वो 1,76,400, r कितनी है 5%, समय कितना दे रहा है बराबर 2 वर्ष दे रहा है, यानी n बराबर क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, p कितना है 1,76,400, ब्रैकेट में 1 प्लस r कितना है 5 बटे 100 की पावर n कितना है 2 है, तो 1,76,400 इंटू कितना आ जाएगा 20 से 100 जाएगा हमारा 20 बार 20 बटे 100, तो 20 से कम 20, और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, तो 21 बटे 20 हो गया। ठीक है, पावर हमारी कितनी है, तो 1,76,400 इंटू, अब ये 21 बटे 20 की पावर 2 है, मतलब इसको हमने 2 बार लिख लेंगे। इसका क्या मतलब है कि उसी संख्या को उतनी बार मल्टीप्लाई करें जितनी उसकी पावर है, तो 2 बार लिख लिया हमने इसको, इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई। ठीक है, अब 2 से इसको काटो कितने में आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये 2 से गए, अब इस 2 से कितने में आ जाएगा, फिर ये 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो एकम 2, तो कितना आया 441 इंटू 21 इंटू 21, 441 इंटू 21 29 कितना आ जाएगा, ये 441 ही आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 441 ही आएगा। अब 441 की 441 में मल्टीप्लाई करो, ठीक, 1 4 4 4 4 तक 16, हाथ लगाए 4 तक 16 1 17। ठीक, अब इसकी वाली बची कितना आएगा 4 6 7 1 1 4 4 8 6 4 10 4 14, हाथ लगाए 7 और 6 आपका 13 तेरह 14, हाथ लगा 1 7 लगा 8 9 1 का 1, तो कितना आ जाएगा 1,94,481। क्या है जनसंख्या, कितने वर्ष बाद है, 2 वर्ष बाद। आगे क्या था, अब 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा 1,76,400। ठीक है, अपोन में क्या है 1 प्लस r कितना है 5 बटे 100 की पावर कितनी है 2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,76,400 बटे, ये कितना जाएगा 20 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 21 बटे 20 हो गया। ठीक है, या कितना हो जाएगा 1,76,400 इंटू 20, 2 बार लिख लिया, अब से ऊपर जाएगा तो क्या होंगे आपस में चेंज हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कितने में आएगा,
3 7 21, 3 5 15, 2 26 हो गया, 3 8 24, 2 बचा, फिर 24 कितना बचा, 24 हो गया, 3 8 24, 0 0 ठीक है। 7 से काटो अब, 7 8 56, 2 बचा 28 हो गया, 7 28 कितना आ गया, 8400 आ गया। मतलब कि 8400 इंटू 2 दूनी 4, 400 बटे 21, ठीक है। और 21 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितना होगा 400 इंटू 400 कितना आ जाएगा, 416, 2 जीरो है, 2 जीरो इधर लगाओ, तो कितना हो जाएगा ये 1,60,000। क्या हो जाएगा, 1,60,000 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। हमारा अगला सवाल है, एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। ठीक है, जब भी अवमूल्यन की बात आएगी तो हमारे यहाँ फॉर्मूला बनेगा अवमूल्यन के लिए, क्या, अगर वो एक पर्टिकुलर समय के बाद पूछता है, मान लीजिए 3 वर्ष बाद पूछता है, तो तब अवमूल्यन क्या होगा, p इंटू 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर t। अगर वो t वर्ष बाद पूछता है, जहां p क्या हमारा दिया गया मूल्य, r क्या है हमारे दी गई दर, ठीक। अगर पहले पूछता t वर्ष पूर्व, तब अवमूल्यन कितना होता, p इंटू 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर माइनस t, या फिर p अपॉन 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर t, ठीक है। तब हमारा अवमूल्यन ये होता। अब वो कहता है कि एक मशीन है 1,20,000 में खरीदी गई, मतलब कि p हमारा कितना आ गया, 1,20,000 आ गया, ठीक है। अब वो कहता है इसकी वार्षिक दर कितनी दे दी, मतलब r दे दिया, और क्या 10% दे दी है, ठीक। अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद पूछना है, समय कितना दे दिया उसने, 2 वर्ष, ठीक है। अब 2 वर्ष बाद इसका मूल्य पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, p कितना हमारा 1,20,000 इंटू 1 माइनस 10 बटे 100 हो गया की पावर t, यानी कि 2, तो 1,20,000 1 0 0 कटी, तो कितना आएगा, 10 से कम 10, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, तो कितना आएगा 9 बटे 10 का स्क्वायर हो गया, तो 1,20,000 इंटू 9 बटे 10 इंटू 9 बटे 10, दो जीरो कैंसिल हो गए, कितना हो जाएगा 1200 इंटू 9 9 81, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 12 कम 12, 12 का कितना 2, 1 12 थे 96, 96 और 1 कितना हो गया 97 हो गया आपका, 2 जीरो 2 जीरो लगा दो, कितना हो गया 97,200 रुपए। हमारा वो सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 उम्मीदवार है, मतलब कि एक उम्मीदवार वो है जो जीत गया, एक उम्मीदवार वो है जो हार गया, ठीक है। अब वो क्या है, जो हारने वाला उम्मीदवार है वो क्या है 41% अंक प्राप्त हुए, तो जीतने वालों कितने हो जाएंगे 59%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लिया, हारने वाले उम्मीदवार कितने हैं, हारने वाले उम्मीदवार के कितने मत हैं, के मत कितने 41%, तब जीतने वाले उम्मीदवार के मत कितने हो जाएंगे 100 माइनस 41, यानी कि 59%, ठीक है भाई। 2 उम्मीदवार थे, अगर हारने वाले कितने कितने परसेंट उसे मिले 41%, तो जीतने वाले कितने मिलेंगे 59%, ठीक है, तभी 100 होगा दोनों का योग। अब वो कहता है कि वह 5580 मतों से पराजित हो गया, ये जो है 5580 मतों से पराजित हो गया, मतलब क्या है कि कुल मतों का 59% और कुल मतों का 41% का जो अंतर है वो कितना है 5580 है।
तब मान लिया हमने कुल जो मध्य क्या संख्या मान ली, हमने x मान ली, तब x का 59% माइनस x का 41% बराबर है किसके, 5580 के। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x का 59 माइनस x का 41 तो 18 हो गया, x का 68% किसके बराबर हो गया, 5580 के बराबर हो गया। तो x इंटू 18/100 बराबर हो जाएगा 5580 के। तो x बराबर हो जाएगा 5580 इंटू 100/18 हो गया। 2 से काटो, 2 ने 18, 2 3 4, 2 7 14, 2 ने 18, 0 हो गया। ठीक है, 9 से काटो, 9 27, 9 कम 9, 3 10 हो गया, इंटू 100 हो गया। 2 जीरो लगी, 2 जीरो पीछे लगा दो उसके, तो कितना आ जाएगा 31,000। यानी कुल जो मत है वो कितने हैं, 31,000 मत है टोटल। हमारा अगला सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या 7300 हो तो दूसरे ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ठीक है, सबसे पहला बात तो कह रहा है कि 20% जो मत है वो अवैध घोषित हो गए। ठीक है, आज कुल मतों की संख्या कितनी बता रहा है, वो 7500 बता रहा है। तब क्या हो जाएगा, अवैध जो मतों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 7500 का 20% यानी 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 150 हो गया, जीरो लगी यानी 1500 कितना हो गया, अवैध मत हो गए। अवैध मत कितना हो गए, 7300 हो गए। तो वैध जो जैनमत मत है वो कितना हो जाएंगे, मतों की संख्या बराबर कुल मतों की संख्या माइनस अवैध मत। तो जो वैध मतों में क्या होगा, कुल मतों की संख्या माइनस अवैध मत, यानी कि 7500 माइनस 1500 तो कितना होगा, 6000। अब जो वैध मत हम क्या आ गए हैं, 6000 आ गए। ठीक है, अब जो बात करेंगे मतलब इसको करेंगे, तब वो क्या है ना कि कुल एक उम्मीदवार था, उसने कितने मत प्राप्त किए, 55%। ठीक है, तो तब 55% के कुल मत कितने हो जाएंगे, 6000 इंटू 55/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। ठीक है, तो कितना 60 इंटू 55 हो गया, 6 5 30 का जीरो हाथ से लेके 3, 6 5 30 और 3 35 हो गया। एक जीरो यहाँ बची है तो इसको हमने यहाँ लगा दी, कितना हो गया 3300। तो जो 55% कितने कुल मत आ गए, 3300 आ गए। तो दूसरे उम्मीदवार कितने मत आ जाएंगे, दूसरे उम्मीदवार के मत 6000 माइनस 3300, 6000 माइनस 3300 तो कितना हो जाएगा 2700। 6000 माइनस 3300 कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। मतलब कि दूसरा उम्मीदवार है उसको 2700 मिले। तो यहाँ हम कह सकते हैं जीतने वाले को 3300 मिले और हारने वाले को कितने मिले हैं, 2700 मिले। हमारा अगला सवाल है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई तथा बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। हमारे पास जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि सेम परसेंट वृद्धि भी बोलेगा, सेम परसेंट कमी भी बोलेगा, तो इस कंडीशन में हमें हमेशा हानि ही होगी। ठीक, और इसको हानि ही होगी और हानि प्रतिशत को हम परसेंटेज निकालेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, जितने प्रतिशत है वृद्धि है और जितने सेम वृद्धि है 20 और सेम ही हानि है, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे 100 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए तो कितना आएगा 400 बटे 100, 2 से 2 कटा, वो 2 जीरो कटे, कितना बचा 4%। ये हमारा क्या हो जाएगा, हानि। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर इसको दूसरे मेथड से करें, वो कहता है रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी।
ठीक है, बड़े वेतन को 20% कम करने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो मान लिया इसके तो वेतन था पहले, मतलब कि पहला वेतन वो 100 रुपए है, ठीक है, 20% वृद्धि कर रहा है, 20% वृद्धि पर वेतन 120 रुपए हो जाएगा, 100 + 20 120 हो गया। ठीक, अब वो कहता है कि बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर जो वेतन कितना हो गया, अब 120 हो गया। अब तो 120 रुपए को 20% कम करने पर तब वेतन कितना आएगा, 20% कम कर रहा है, मतलब कि इस वेतन का 80%, यानी कि 120 इंटू 80/100, ये जो जीरो कटेगी, इस जीरो से ये जीरो कटेगी, बाटे 96 आ गया। ठीक है, अब देखो भाई पहले वेतन कितना था सर, 20% करने पर 120 रुपए, अब कितना होगी कमी करने पर 96 रुपए हो गया। तो मतलब जाहिर सी बात है कि पहले ज्यादा था, अब कम है, तो क्या होगी, हानि होगी। हानि कितने रुपए की है, पहले वेतन क्या आया हमारे पास 100 रुपए, अब कितना 96 रुपए, तो 100 - 96, क्योंकि वो प्रारंभिक के लिए बात कर रहा है, वो कह रहा है कितने परसेंट लाभ या हानि होगा, किसके लिए बात कर रहा है वो, पहले वाले वेतन के अकॉर्डिंग। तो पहले वेतन क्या था हमारा 100 रुपए, अब कितना है 96 रुपए, तो कितना आएगा 4, यानी कि 4 क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले वेतन क्या माना 100 रुपए माना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4% हानि हो जाएगी। हमारा अगला सवाल है, एक वस्तु की कर की दर 10% है, तथा खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या बताया था अभी, हमने बताया था कि अगर सेम परसेंट वृद्धि कर रहा, सेम परसेंट की कमी कर रहा, तो हमेशा हानि होगी। ठीक है, तब कमी पूछ रहा है, तो कमी प्रतिशत कितनी आ जाएगी, दर इंटू दर बटे 100, दर की दर की 10, जीरो जीरो घटी जीरो जीरो घटी कितना बचा 1, यानी 1% क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक, अगर जो पूरा कंप्लीट मेथड से करते हैं तब क्या होगा, वो कहता है कि एक वस्तु की कर की दर क्या दे दी, 10% दे दी है, ठीक है, और खपत में क्या कह रहा है 2% वृद्धि कर दी है। तो सबसे पहला मान लेंगे कि खपत कितनी है, तो जिसको वो कर लग रहा है, तो मान लिया खपत है हमारी 100 यूनिट है, खपत क्या है 100 यूनिट है, और कर की दर क्या मान लिया हमने, कर की दर हमने क्या मान ली 100 पर यूनिट मान ली है, पर यूनिट। ठीक है, तो टोटल कर कितना हो जाएगा 100 × 100, यानी 10,000 हो गया, तो टोटल करो कितना हो गया 10,000 रुपए हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि खपत में 10% वृद्धि कर रहा है, तो 10% वृद्धि पर खपत कितनी हो जाएगी 100 + 10, यानी कि 110, हमने खपत 100 मान लिया ना, 10% वृद्धि बता रहा है, तो 100 + 10 हो गई है। और इसी तरह से नए कार्य की दर क्या हो जाएगी, 10% कम बता रहा है, यानी कि 100 - 10 यानी कि 90 हो गया पर यूनिट। तो तब कर क्या होगा, तब नया कर कितना हो रहा है 1100, और 110 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 90 से कर देंगे, तो कितना 1199 आ जाएगा, दो जीरो लगा दिया हमने, मतलब कि 9,900 रुपए आ गया। ठीक है, अब ये देखो भाई पहले हमें कर में कितना मिल रहा था 10,000 रुपए, अब कर कितना मिल रहा हमें 9,900 रुपए, तो कमी कितनी आ जाएगी, तो कमी कितनी होगी हमारी 10,000 - 9,900, तो कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। अब वो कमी प्रतिशत पूछ रहा है, कमी प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितनी कमी है 100 की कमी है, कितने रुपए कमी है 10,000 रुपए कमी है, बेस वैल्यू क्या है 10,000 रुपए में से बेस वैल्यू पे निकाला जाता है, और क्या निकालना है परसेंटेज, तो इनटू 100 कर दिया, इन दो जीरो से ये दो जीरो कटेगी, इन दो जीरो से ये दो जीरो कटेगी, तो कितना बचा 1%।
क्या आ जाएगा हमारा 1% हमारा आंसर आ जाएगा।